नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मैत्री और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे इराक संकट से। इराक में अगवा किए गए भारतीयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इराक में बंधक बनाए गए भारतीयों को आईएसआईएस इराकी या अमेरिकी सेना के हमले में इंसानी ढाल बना सकते हैं। आईएसआईएस की कैद से छूटकर भागे इकलौते भारतीय हरजीत सिंह ने ये जानकारी इराक में सरकारी अधिकारियों को दी है। अखबार ने यह खुलासा एक इराकी अधिकारी के हवाले से किया है। अखबार के मुताबिक इराकी अधिकारी ने बताया कि आईएसआईएस बंधक बनाए गए भारतीयों को विस्फोटक और हथियारों के कुली के तौर पर काम करवा रहे हैं। इराक संकट को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन भारत में इराक के राजदूत से मिला। इराक के राजदूत ने पहली बार माना कि इराक में कई जगह हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे में वहां फंसे 39 भारतीयों की रिहाई को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। Some Indians kept and stuck in difficult cities out of control of the Iraqi government. इराक में सुन्नी आतंकियों ने एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। शहर पर कब्जे के बाद आतंकियों ने लूटपाट मचा दी है। वहीं दूसरी ओर आतंकियों ने सीरिया की सीमा पर बनी पुलिस चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष में 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इराक के नजफ में सैकड़ों भारतीयों के फंसे होने का दावा किया है। संस्था ने कहा कि उसने इराक में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले कुछ भारतीयों से बात की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी भारतीयों के पासपोर्ट वापस नहीं कर रही, जिससे भारतीय स्वदेश नहीं लौट पा रहे। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी फिलहाल बचती दिख रही है। खबर है कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा। हालांकि संकेत इस बात के हैं कि महाराष्ट्र के पार्टी विधायकों की राय जानने के बाद ही आलाकमान कोई अंतिम फैसला लेगा। शनिवार महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी फिलहाल बचती दिख रही है। खबर है कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा। हालांकि संकेत इस बात के हैं कि महाराष्ट्र के पार्टी विधायकों की राय जानने के बाद ही आलाकमान कोई अंतिम फैसला लेगा। शनिवार को चव्हाण ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। खुद को हटाए जाने की खबर को हुड्डा ने महज अफवाह करार दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार के काम से जनता का हर वर्ग खुश है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का जाना तय है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद तरुण गोगोई ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे आलाकमान ने ठुकरा दिया था। राज्य में कांग्रेस की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग को देखते हुए आलाकमान अपना फैसला बदल सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं था, इसलिए दोनों राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही है। वहीं असम में तरुण गोगोई के खिलाफ पार्टी के अंदर ही विरोध है। दिल्ली में शुक्रवार को उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबर है कि हरीश रावत की ताजपोशी के बाद बहुगुणा खेमा नाराज है। अब बहुगुणा गुट को सरकार और संगठन में जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी में राष्ट्रपति बनने की काबिलियत है। उन्होंने कहा कि जो नेता डिप्टी पीएम रह चुका है उसे अगर लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता तो ये तर्कसंगत नहीं होता। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मंत्री नहीं बनाने पर गडकरी ने बीजेपी का बचाव किया है। गडकरी ने मोदी के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि दोनों नेताओं की उम्र 75 साल से ज्यादा है, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। नितिन गडकरी ने मुरली मनोहर जोशी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने की खबरों का खंडन किया। गडकरी ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के थिंक टैंक हैं और पार्टी निश्चित रूप से उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करेगी। रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर मोदी के सहयोगी शिवसेना ने झटका दिया है। शिवसेना ने किराए में बढ़ोतरी पर ऐतराज जताया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो पीएम से बात कर किराए में रोल बैक की मांग करेंगे। उद्धव ने कहा कि गरीब इतनी बढ़ोतरी नहीं झेल सकते। अगर रोल बैक नहीं हो सकता तो कम से कम किराए में कटौती की जाए। मुंबई में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने रेल किराया बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। पोस्टर लेकर महिलाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल किराए में होने वाली बढ़ोतरी का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने एक बैनर में लिखा कि लो हो गई अच्छे दिन की शुरुआत। बढ़े रेल किराए पर देश भर में कोहराम मच गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। उधर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में रेल भवन के सामने किराया बढ़ोतरी के विरोध में जोरदार हंगामा किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए।
दिल्ली में कांग्रेस के अलावा सीपीआई कार्यकर्ताओं ने भी रेल किराया बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सीपीआई कार्यकर्ता रफी मार्ग से रेल भवन की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। सीपीआई ने भी बढ़ा रेल किराया फौरन वापस लेने की मांग की है। देश के अलग अलग हिस्सों में रेल किराया बढ़ोतरी का जोरदार विरोध हो रहा है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। उधर वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार से बढ़ा हुआ किराया वापस लेने की मांग की। वाराणसी में सैकड़ों एसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने रेल किराया बढ़ोतरी के विरोध में मंडल रेल ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया। लखनऊ में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सीपीआई ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जुलूस निकालकर रेल किराया बढ़ोतरी का विरोध किया। रेल किराया बढ़ने का सबसे ज्यादा झटका मुंबई वालों को लगा है। मुंबई लोकल में सफर करने वालों के लिए लोकल का पास 187% महंगा हो जाएगा। वहीं मुंबई में रेल पास 200% तक महंगा होगा। इससे मुंबई वालों में जबरदस्त नाराजगी है। माल भाड़े में 6.5% की जो मूल वृद्धि हुई, इससे सीमेंट की कीमतों में तत्काल इजाफा हो गया है। श्री नाम की कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उसने अपने ब्रांड के सीमेंट की कीमत 8 रुपए प्रति बोरी बढ़ा दिए हैं। माल भाड़ा बढ़ने से सीमेंट के साथ कोयला और लोहा भी महंगा हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर बिजली उत्पादन खर्च और मकान बनाने की लागत पर पड़ेगा। कोयला, लोहा, तेल और तमाम दूसरे कच्चे माल की ढुलाई रेल मार्ग से जरिए होती है, इसलिए इनके दाम बढ़ने तय हैं। माल भाड़े में हुई 6.5% की बढ़ोतरी से महंगाई दर में करीब 2% तक का इजाफा हो सकता है। वहीं अलग अलग सामानों की कीमतों में 5 से 7% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। रेल किराए में बढ़ोतरी से देश में मचे हड़कंप के कुछ ही घंटे बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। राजनाथ ने कहा कि अगले 5 महीने तक महंगाई कम नहीं होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल किराए में बढ़ोतरी को जायज ठहराया। अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा कि मुश्किल फैसला था, लेकिन रेल मंत्रालय का यह फैसला सही है। रेल किराया बढ़ने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि देश चलाना और कमी निकालना दोनों अलग पहलू हैं। सरकार के पास हमेशा कड़े फैसले लेने के कारण होते हैं, लेकिन नेता सत्ता में रहे या विपक्ष में हमेशा सच बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मोदी इस बात को अब महसूस कर रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने रेल किराया बढ़ने का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल्द इसका समाधान निकालेगी। जिस प्रकार की पूर्व सरकार ने पूरे स्थिति को जटिल बना दिया था, उसमें इस प्रकार का निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया है। मैं समझता हूं जल्दी ही इसका समाधान भी निकलेगा। लखनऊ में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने एक एसएचओ और सब इंस्पेक्टर को हटा दिया है। साथ ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर और एडिशनल एसपी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। रेल किराया बढ़ाने के विरोध में लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एसपी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। घटना के विरोध में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी लखनऊ के एसएसपी ऑफिस में धरने पर बैठे थे। पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती का नाम उछाला है। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाया कि संविदा शिक्षकों की 15 नियुक्तियां उमा भारती की सिफारिश पर की गई। देश की काबीना मंत्री और गंगा की सफाई की जिम्मेवार उमा भारती जी ने भी करीब 12 से 15 लोगों के एडमिशन फर्जी तरीके से करवाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस घोटाले में उमा भारती के अलावा कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी पर भी व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए हुई परिवहन निरीक्षक परीक्षा में 19 उम्मीदवार महाराष्ट्र के गोंदिया से चुने गए थे। गोंदिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ससुराल है। कांग्रेस ने एसटीएफ की जांच पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि एफआईआर में नाम होने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व पीए प्रेमचंद प्रसाद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। दरअसल एसटीएफ ने सीएम के पूर्व पीए प्रेम प्रसाद को नोटिस भेजकर 26 जून तक पेश होने को कहा है।
कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में कई पावरफुल लोग शामिल हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। व्यापम घोटाले में फंसे आरएसएस के करीबी और खनन कारोबारी सुधीर शर्मा को कोर्ट में फरार घोषित कर दिया गया है। व्यापम घोटाला सामने आने के बाद से ही खनन कारोबारी सुधीर शर्मा फरार है। उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित है। माना जा रहा है कि सुधीर शर्मा व्यापम भर्ती घोटाले के कई बड़े राज से पर्दा उठा सकता है। उधर व्यापम संविदा शिक्षक वर्ग 2 और 3 में गड़बड़ी कराने के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीराज शर्मा की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट ने उन्हें 24 जून तक फिर से पुलिस रिमांड में भेज दिया। व्यापम घोटाले में आरोपी 9 छात्र और 13 छात्राओं को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस दौरान आरोपी छात्राओं ने मामा को बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामा ने भरोसा दिया था कि कोई जेल नहीं जाएगा। मामा सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है। ये दादा भी आ गया ना। अरविंद केजरीवाल अपने घर को लेकर फिर विवादों में हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस में जो कोठी किराए पर ली है, पार्टी के मुताबिक वो एक कार्यकर्ता की कोठी है, जिसके लिए वो मात्र ₹1 महीने का किराया देंगे। वहीं कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली के मुताबिक कोठी 60,000 रुपए महीने किराए पर ली गई है, जिसके लिए प्रॉपर्टी डीलर ने 11 महीने का एग्रीमेंट करवाया है। कोठी के मालिक चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के सांसद रहे भीखू राम जैन के बेटे नरेंद्र जैन हैं। भाई केजरीवाल के मुताबिक वो मकान की मरम्मत का खर्च देंगे, जिसे किराए में एडजस्ट किया जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर घर मिलने की जानकारी दी। साथ ही जिन लोगों ने उन्हें अपने घर में रहने का ऑफर दिया था, केजरीवाल ने उनका आभार जताया। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के दौरान जेडीयू के जिन विधायकों ने पार्टी से बगावत की थी, अब उनका चेहरा सामने आ गया है। पार्टी ने उन 18 विधायकों का नाम जारी कर दिया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। पार्टी अब इन पर कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि सूबे में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और महिलाओं पर अत्याचार जारी है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली के उत्तम नगर में बिजली कटौती से नाराज महिलाओं ने बीजेपी विधायक पवन शर्मा को घेर कर उन्हें खरी खोटी सुनाई। पहले विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर वो मौके से निकल लिए। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर आर के पुरम पुलिस कॉलोनी में प्रदर्शन हुआ। यहां रहने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीते 1 महीने से ये लोग बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। दिल्ली में आंधी तूफान आने से कीर्तिनगर इलाके में मेट्रो सेवा बाधित हो गई। तूफान से कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन के पास ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर में खराबी आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ता 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को तत्काल खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीएमसी की टीम आज फिर कार्रवाई करने कैंपाकोला कंपाउंड पहुंचेगी। इससे पहले कल भी बीएमसी के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उनसे 1 दिन का वक्त देने की अपील की। इससे पहले जब शनिवार को बीएमसी की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो कई महिलाएं हाथ जोड़कर बीएमसी अधिकारियों से कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाती नजर आईं। बीएमसी के अधिकारी लोगों की जिद के आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बीएमसी ने सोसाइटी के लोगों के खिलाफ वर्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है, पर गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। नेस वाडिया मामले में प्रीति जिंटा आज विदेश से मुंबई आ सकती हैं। मुंबई पहुंचने के बाद प्रीति आज ही अपना पूरक बयान भी दर्ज करवा सकती हैं। प्रीति ने 12 जून को नेस वाडिया के खिलाफ छेड़खानी बदसलूकी का मामला दर्ज करवाया था। नेस वाडिया मामले में पुलिस सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का बयान भी दर्ज कर सकती है। खबर है कि प्रीति और नेस वाडिया के बीच जब विवाद हो रहा था, तब वानखेड़े स्टेडियम में अर्जुन भी मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक वाडिया ने अर्जुन के साथ भी बदसलूकी की थी। पुलिस इस बात पर विचार कर रही है कि तेंदुलकर के बेटे को गवाह बनाया जाए या नहीं। कानपुर में मसवानपुर इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। कार्रवाई का विरोध करने वाली एक महिला के साथ तो जानवरों जैसा सलूक किया गया। उसके बाल पकड़कर घसीटा गया और उसे बुरी तरह पीटा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक बार फिर गुंडे का जुलूस निकाला। पुलिस ने इस जिला बदर बदमाश को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश पुलिस वालों को ही धमका रहा था। के एक शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये फर्नीचर हाउस मलेर कोटला रोड पर है। 3 मंजिला शोरूम के ग्राउंड फ्लोर से आग भड़की और देखते ही देखते तीनों फ्लोर पर फैल गई।
शोरूम में आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई, लेकिन नाभानगर में दमकल की एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। आग लगने की खबर पटियाला फायर कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग बुझाने की कोशिश देर से शुरू होने के चलते फर्नीचर का पूरा शोरूम देखते ही देखते खाक हो गया। दरअसल नाभानगर में फायर ब्रिगेड की एक भी गाड़ी नहीं है। इसके लिए स्थानीय लोग प्रशासन को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। असम के नगाव जिले में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास की कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। मध्य प्रदेश के परेल इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 15वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक महिला ने 2 लड़कों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि 16 जून की रात 4 लड़के उसके घर में घुस गए, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद 2 लड़कों ने उसके साथ रेप किया। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन चाणक्यपुरी से भी गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर आरोपियों ने दिया, फिर गैंगरेप किया। दिल्ली के मुकुंदपुर में सगे भाई ने भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मां की मौत के बाद 5 भाई बंटवारे के लिए बैठे थे, लेकिन संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी बीच छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। बीती रात दिल्ली डबल मर्डर से दहल गई। आदर्शनगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2.5 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। दिल्ली के त्रिनगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से कई जानलेवा हमले किए और मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। दिल्ली के 5 स्टार होटल ताज मानसिंह में अरबपति एनआरआई दाड़ी बलसारा की मौत हो गई। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। यूपी के मेरठ में अब पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ की टीम ने लोहरदगा में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। गुजरात के जामनगर में 370 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में गंगा किनारे कई मछलियां मृत पाई गई। मछली के मरने के बाद यहां तेजी से इतनी दुर्गंध फैलती नजर आ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि पानी में छोड़े गए केमिकल की वजह से इनकी मौत हुई। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ईरान को आखिरी 30 सेकंड में किए गए गोल की बदौलत 1-0 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में जर्मनी और घाना के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे ने वर्ल्ड कप में 15 गोल दागकर ब्राजील के कश्मीरी स्ट्राइकर रोनाल्डो की बराबरी कर ली। ग्रुप एफ के मैच में नाइजीरिया ने बोस्निया हर्जेगोविना को हरा दिया। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच में मेहमान न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट करियर में 2 बार हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के चौथे और इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए। टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के लिए देर रात रवाना हो गई। टीम यहां 5 टेस्ट मैच, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। मिस्र की एक कोर्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड प्रमुख मोहम्मद बदी समेत 183 लोगों को मौत की सजा की पुष्टि की है। यूक्रेन की ओर से 1 हफ्ते का संघर्ष विराम की घोषणा के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए। चीन के शिजियांग में एक इमारत में कार घुसाकर धमाका करने वाले 13 आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया। अमेरिका में विदेश मामलों की एक कमेटी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से हथियारों से लैस ड्रोन विमान की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।